સૌથી મોટો ચોંકાવનારો વળાંક, રામ મંદિર ચંદાચોરીના માસ્ટરમાઇન્ડ કોણ? સાંભળો. કોણે ઉશ્કેરણી કરી? બદનામી લાવવા પાછળ संभवित मास्टरमाइंड कौन हो सके? राम मंदिर दान चोरी में बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। तिन्नू यादव जो इसका मेन अभियुक्त है, उसने पिछले लगभग 2.5 से 3 सालों में जब से मंदिर का जो है उद्घाटन हुआ है, हर रोज लगभग अखिलेश यादव से बात की है। जब उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकाली गई, सीडीआर निकाली गई उसके फ़ोन की, तो उसने 980 बार अखिलेश यादव से बात की है। और जिस दिन ये चंदा चोरी की बात सामने आई, खुद अखिलेश यादव ने बताई, उस दिन तो तिन्नू यादव ने 3 बार बात की है अखिलेश यादव। तो आप समझ सकते हो कि इसका मास्टरमाइंड कौन था और किसके कहने पे ये सब कुछ चीज़ें हो रही थी। अब सरकार को जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए और जितने भी दोषी हैं, जो 8 दोषी हैं वो तो है ही हैं, इसके अलावा जिन्होंने उनको प्रेरित किया उनको भी जेल के अंदर डालना चाहिए। આ વિડીયોમાં કરવામાં આવેલા દાવાને સાંભળ્યા પછી તમારી પ્રતિક્રિયા શું છે? તમને શું લાગે છે કે હવે આગળ કયા પગલાં લેવા જોઈએ? સૌથી મોટો ચોંકાવનારો વળાંક, રામ મંદિર ચંદાચોરીના માસ્ટરમાઇન્ડ કોણ? સાંભળો. કોણે ઉશ્કેરણી કરી? બદનામી લાવવા પાછળ संभवित मास्टरमाइंड कौन हो सके? राम मंदिर दान चोरी में बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। तिन्नू यादव जो इसका मेन अभियुक्त है, उसने पिछले लगभग 2.5 से 3 सालों में जब से मंदिर का जो है उद्घाटन हुआ है, हर रोज लगभग अखिलेश यादव से बात की है। जब उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकाली गई, सीडीआर निकाली गई उसके फ़ोन की, तो उसने 980 बार अखिलेश यादव से बात की है। और जिस दिन ये चंदा चोरी की बात सामने आई, खुद अखिलेश यादव ने बताई, उस दिन तो तिन्नू यादव ने 3 बार बात की है अखिलेश यादव। तो आप समझ सकते हो कि इसका मास्टरमाइंड कौन था और किसके कहने पे ये सब कुछ चीज़ें हो रही थी। अब सरकार को जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए और जितने भी दोषी हैं, जो 8 दोषी हैं वो तो है ही हैं, इसके अलावा जिन्होंने उनको प्रेरित किया उनको भी जेल के अंदर डालना चाहिए। આ વિડીયોમાં કરવામાં આવેલા દાવાને સાંભળ્યા પછી તમારી પ્રતિક્રિયા શું છે? તમને શું લાગે છે કે હવે આગળ કયા પગલાં લેવા જોઈએ?